दोस्तों आपने अपनी लाइफ में एक बड़े तफावत को महसूस किया होगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो या इन जनरल जो आपके दोस्त होते हैं या जो आपके कलीग्स होते हैं, वो ना कुछ अलग तरह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ अलग तरह से आपकी वैल्यू करेंगे। एंड जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं, जिनको आप प्यार करते हो, आप देखोगे कि वहाँ पर तफावत है। वो लोग कुछ अलग तरह से आपकी वैल्यू करेगा, लेकिन जिनके साथ रिलेशनशिप में हो ना, वो इंसान कुछ अलग तरह से आपकी वैल्यू करेगा। मतलब उन दोनों की जो वैल्यू होगी ना आपके लिए वो अलग होगी। वो कुछ अलग तरह से आपके लिए मतलब आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो भाई आप पर्सन तो एक ही हो, समझिए ना। और ये ना नेगेटिव में भी हो सकता है कि आपके कलीग से ज़्यादा आपका पार्टनर आपकी अच्छी वैल्यू करता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, लेकिन आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप पर्सन वहीं के वहीं हो, फिर भी जो आपके पार्टनर को दिखता है आप में, वो आपके कलीग्स को क्यों नहीं दिखता, आपके फ्रेंड्स को नहीं दिखता। एंड जो आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड को दिखता है, आपके पार्टनर को आप में वो चीज़ें क्यों नहीं दिखता। मतलब एक पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू कर रहा है, दूसरा पर्सन बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? इसका रीज़न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों के सामने जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं ना, लोग उसी हिसाब से हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से हमारी वैल्यू करेंगे। तो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि अपने दोस्तों के सामने, अपने कलीग्स के सामने अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट कर लेते हैं। एंड उनके कारण उनको वहाँ से वैल्यू और रिस्पेक्ट एक कलीग जितनी, एक दोस्त जितनी मिलती है। लेकिन मैक्सिमम लोग अपने पार्टनर के सामने अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करते। ये रीज़न है दोस्तों। साइकोलॉजिकली मैं आपको 5-6 चीज़ें से बताऊंगा कि आपको कैसे अपने पार्टनर के सामने अपने आप को रखना आ जाए, कैसे उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना आ जाए, ताकि आपका पार्टनर भी हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करे, हमेशा उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपको समझना होगा दोस्तों कि वैल्यू और ओवर वैल्यू में ना बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, एकदम अलग चीज़ होती है। हाँ, मैं वैल्यू और ओवर वैल्यू क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। तो वैल्यू, हम जो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं कि हमें लोगों की वैल्यू करनी चाहिए, वो रिलेशनशिप में हो, वो हमारे दोस्तों में हो या हमारे ऑफिस में हो, उन सारे लोगों के साथ जो भी हमारे रिलेशन है उनमें उस पर्सन की वैल्यू करनी चाहिए। पर ओवर वैल्यू का क्या मतलब है? ओवर वैल्यू का मतलब ये है कि हमें उस इंसान की जो वैल्यू है वो तो उनको हम दे ही रहे हैं, लेकिन प्लस हम अपनी वैल्यू भी जो हमें अपने लिए करनी चाहिए वो भी उनको दे रहे हैं। मतलब वैल्यू प्लस वैल्यू, यानी कि ओवर वैल्यू। तो हम अपने हिस्से की भी उनको वैल्यू दे रहे हैं और उनके हिस्से की तो दे रहे हैं। तो इसके ना बड़े नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम किसी की वैल्यू करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम उस इंसान को बताते हैं कि भाई हम तुम्हें इस तरह से ट्रीट करें। मतलब हम ये चाहते हैं कि तुम भी हमें इस तरह से ट्रीट करो। मतलब इस तरह से रहना, इस तरह से ट्रीट होना हमें पसंद है। लेकिन जब हम ओवर वैल्यू देते हैं ना, तो यहाँ पर हम गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम उनको बताते हैं उनकी वैल्यू करके कि भाई हम ऐसे ट्रीट होना चाहते हैं, लेकिन हम ओवर वैल्यू करके क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि हम अपने हिस्से की भी वैल्यू तुम्हें दे रहे हैं, मतलब कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तुम्हारी तो वैल्यू है, तुम्हारी तो डबल वैल्यू है, पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको अपने पार्टनर के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए, इन जनरल जो चीज़ें होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपने आप को भूलना नहीं है। ठीक है, अपने अस्तित्व को वहाँ पे मिटाना नहीं। ये नहीं कि उनको आपको सुपरस्टार बना देना है, ये गलती नहीं देना। वैल्यू देनी है, लेकिन ओवर वैल्यू नहीं देनी है कि उनको भगवान बना दो, उनको ऐसा फील हो कि भाई ये इंसान तो मुझे कुछ समझता है और वो आसमान पे चढ़ जाए। एंड मोस्ट ऑफ लोग ओवर वैल्यू के कंसेप्ट को नहीं समझते कि ओवर वैल्यू दिखाने का मतलब ये होता है कि हम ये प्रूव करें उनके सामने कि भाई वैल्यू तुम्हारी है, हम तो बिना वैल्यू के हैं। एंड फिर आप देखोगे वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये चीज़ें बनती है ओवर वैल्यू करने से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी इंसान के माइंड में आपकी एक वैल्यू सेट करने का, तो आपको ना डायरेक्टली एंड मोस्ट ऑफ टाइम इनडायरेक्टली ये दिखाना होता है कि दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, दूसरे लोग एक्चुअल में आपकी कैसे वैल्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को आपने देखा होगा कि हमेशा अपने पार्टनर से फरियाद करते हैं कि लाइक वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। एंड बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों के द्वारा कि इसने मेरे साथ चीट किया था, इसने मुझे धोखा दे दिया था। तो हम
सामने वाले इंसान के माइंड में ये फीड कर रहे हैं कि ऑलरेडी लोगों ने हमारे साथ ये बुरा किया है। कहीं ना कहीं लोग हमें इस नज़र से देखते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों का ओपिनियन हमारे बारे में क्या है ना, वो बड़ा मैटर करता है जिस इंसान के साथ आप खड़े हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग अगर आपको पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग अगर आपके बारे में वैल्यू रखते हैं अपने माइंड में, तो ऑटोमेटिकली जो और पर्सन है वो भी आपसे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का जो फीडबैक है वो उनको इम्प्रेस कर जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में ना दूसरे लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में, वो हमें प्रभावित करता ही करता है। जब आप लोगों को ये बताते हो कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने आपको परेशान किया है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने आपका यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के सामने ऐसा बता रहे हो कि आप बेवकूफ़ हो। दूसरे लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, दूसरे लोग आपको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है, और ऐसा बताकर आप उस इंसान को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि भाई मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जिसकी कोई वैल्यू करता है, तो तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें कभी डायरेक्टली ऐसा नहीं बताना चाहिए कि लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, ये तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। पर हाँ, अगर तुम इनडायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हो, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली, कि लोग कितनी अच्छी तरह से तुम्हें ट्रीट करते हैं, लोग कितनी अच्छी तरह से तुम्हारी वैल्यू करते हैं, तो दोस्त ये सामने वाले इंसान के माइंड में तुम्हारी वैल्यू ऐसे ही बढ़ा देगी। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कि आप लोगों की ना इनडायरेक्टली तारीफ करिए, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अभी कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है और हमें पता है कि जो इंसान सामने वाला है ना कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो बात हम में है ही, ठीक है, हमें पता होता है। कई बार लड़कियां कहती है ना कि हाँ मैं तो, मतलब लड़का कहता है कि तुम क्यूट दिख रही हो, लड़की कहती है कि मुझे पता है मैं पहले से क्यूट हूँ, पर फिर भी हमें पता होता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, पर लगता है कि यार मतलब कहने के लिए कह रहा है या अच्छा लगाने के लिए कह रहा है। पर आपको पता है कि जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप किसी ऐसे तीसरे पर्सन के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें बोल दो कि मतलब उसमें ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब उनका नेचर अच्छा है, उनका ये अच्छा है, और ऐसा इंसान, थर्ड पर्सन ऐसा इंसान होना चाहिए कि हमें विश्वास ही है कि ये जाकर ना उसको बताने ही वाला है, ठीक है। तो उनको ऐसे ही मतलब इनडायरेक्ट इस वे में उनकी अच्छी बातें बोल दो, उनकी तारीफ कर दो, कॉम्प्लीमेंट दे दो इनडायरेक्टली। अब जब ये थर्ड पर्सन वहाँ जाकर आपके पार्टनर को बताएगा कि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तब उस इंसान को ना आपकी सोच है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको आपका कोई पर्पज ही समझ में नहीं आएगा, उनको आपकी बात एकदम जेन्युइन लगेगी, उनको लगे कि वाह उस इंसान की सोच वाकई में मेरे बारे में बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम सामने से कहते हैं ना तो लगता है कि हाँ अच्छा दिखाने के लिए कह रहा है, हाँ इसको कुछ मेरे से मतलब होगा, या यूँ ही कह रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली कहता है ना तो लगता है कि नहीं वाकई में इस इंसान को ना मुझ में कोई अच्छी बात लगी होती। और देखना आपके साथ भी ये हुआ होगा, और इनडायरेक्टली ऐसी कॉम्प्लीमेंट पाकर आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, और रियल में अभी भी आप उस इंसान के बारे में अच्छा ही सोचते होंगे कि रियल में उस इंसान की सोच मेरे बारे में काफ़ी बेहतर है। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपकी वैल्यू करें, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। मतलब आप जैसे भी हो, क्या आप अपने आप से खुश हो, क्या आप अपने आप को पसंद करते हो, या लोगों के सामने आप हमेशा अपने बारे में नेगेटिव ही बात करते हो, यार मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरे से तो ये नहीं होता, हमेशा अपनी लाइफ की बुराइयाँ या अपनी ही फरियाद आप दूसरों से करते हो। कई बार ऐसा होता है, और ये एक फैक्ट है दोस्तों, आप कितने भी सही इंसान क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं अपने में कुछ गलत चीज़ें ही दिखाई देगी कि भाई दूसरे में तो ये होता है वो होता है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें नहीं है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों अगर आप अपने आप को पसंद करते हो तो अपने बारे में जो आपके रिएक्शंस होंगे वो लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कभी भी आपके मुंह से लोगों को ऐसी फरियाद सुनने को नहीं मिलेगी अपने बारे में। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सही से ट्रीट करो। जैसे आप दूसरे लोगों को अच्छा लगाने की कोशिश करते हो ना, रियल में वो कोशिश नहीं, जेन्युइन तरीके से करो, और पहले इसकी शुरुआत अपने साथ करो कि जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो उतनी ही अच्छी तरह से खुद को ट्रीट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनडायरेक्टली हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम ये डिज़र्व करते हैं। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को सही से ट्रीट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ। देखो मैं खुद की वैल्यू नहीं करूँगा, मतलब तुम्हें भी मेरी कोई वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, अपने आप को अच्छे से रखते हैं, हमें जैसे पसंद होता है, ठीक है, अपनी हैप्पीनेस के लिए हम खुद के लिए एफर्ट लगाते हैं, तब डेफिनेटली
आप देखना कि लोग आपके लिए ऐसे ही एफर्ट लगाएंगे जैसे आप खुद के लिए एफर्ट लगा रहे होते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज, अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो ये बात याद रखो, इस दुनिया में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप में एक चीज़ खास होनी चाहिए, और वो चीज़ ये होती है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। मतलब आप में दूसरे लोगों से अलग क्या है? क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि आज के ज़माने में आप नोटिस करोगे कि लोगों को बेस्ट से भी ज़्यादा कुछ डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ें होती है या अलग लोग होते हैं, वो आकर्षित करते हैं, वहाँ पर उनका ध्यान जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि बदलती हुई चीज़ें लोगों का ध्यान जल्दी से खींचता है। तो हाँ, आप बेस्ट तो होने चाहिए, लेकिन ट्राई ये भी करो कि आप इतनी बड़ी दुनिया में दूसरे लोगों से या कुछ लोगों से कुछ तो डिफरेंट होने चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि यार हम क्या डिफरेंट होंगे, ठीक है, हमारी हाइट के मामले में देखेंगे या मतलब हमारे कलर के मामले में, पर्सनैलिटी के मामले में, नहीं, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कि हमारी हाइट क्या है वो, तो उन चीज़ों को भूल जाए। लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लोगों में कुछ डिफरेंट क्रिएट करने में आसानी कर सकती है या हमें कुछ अलग बना सकती है। वो या तो आपका काम हो सकता है, या आपका काम करने का तरीका हो सकता है, वो आपका माइंडसेट हो सकता है, वो आपकी सोच हो सकती है, वो आपका नॉलेज हो सकता है, या आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती है जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करती है दूसरे लोगों से आप कुछ अलग लगो। ये अलग लगना और अलग होना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है। आप जिस तरह से सामने वाले इंसान के मन में आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी कुछ लोग और भी है जो ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहेंगे, तो आप उन लोगों की भीड़ में उस इंसान की नज़रों में खो जाओगे। लेकिन कुछ आप अपनी नॉलेज से, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से, अपनी पर्सनैलिटी से कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो सामने वाला इंसान आपको बहुत जल्दी से नोटिस कर पाएगा, और जब वो ऑब्जर्व कर पाएगा तो आपके बारे में ज़्यादा जान पाएगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतना वो इंसान समझना चाहेगा, क्योंकि रियल में आप में कुछ अलग लग रहा है। और आपने देखा होगा कि हमेशा कुछ अलग हमारा ध्यान बहुत आसानी से वहाँ पर खींच लेता है। छठी चीज़ जो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब कभी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी इंसान को डील करते हो ना, तो क्विक रिएक्ट मत करो, स्लो रिएक्ट करो। ये बड़ा कमाल की चीज़ होती है कि कुछ भी हुआ, सामने वाले इंसान ने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की, आपने कोई क्विक रिएक्शन नहीं दिया। क्विक रिएक्शन ना देने का और स्लो रिएक्शन देने का मतलब क्या है पता है? कि सामने वाले ने ना बहुत बड़ा जो एफर्ट किया, उसका आपके ऊपर इतना 100% कोई असर ही नहीं हुआ, यानी कि उनकी इतने बड़े एफर्ट का आपके ऊपर बहुत कम असर हुआ, यानी कि ना के बराबर असर हुआ। लेकिन सामने वाले ने आपको उसका और एकदम गुस्से में आ गया, तो उसको ना अच्छा लगेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा कि मैंने कोई इनपुट दिया, वहाँ से आउटपुट आया, पर उसने बहुत एफर्ट लगाया, कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। स्लो रिएक्शन, सोचो, आराम से रिएक्ट करना सीखो। और ये कभी भी आप कर सकते हो। लोगों के सामने किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपको उकसाने की कोशिश की, या आपकी लाइफ में कोई टेंशन आ गया, कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गया, या आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो गया, आप ना एकदम से रिएक्ट मत करो। अगर आप क्रिकेट के लवर हैं तो धोनी के बारे में आप बहुत जानते हो कि उनके फेस से ना कुछ पता ही नहीं चलता था, मतलब वो क्विक रिएक्ट नहीं करते थे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को फील कर लेते थे, लेकिन अपने चेहरे पे नहीं आने देते, और इसके कारण ना लोग उनको पढ़ नहीं पाते थे, और इसलिए लोग कहते थे कि ये बड़ा कूल है। एंड एक्चुअल में जब हम उनको समझ नहीं पाते उनके चेहरे से, तो हम कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं तो वहाँ पर उनके बारे में जानने की जो हमारी इच्छा है, वो हमारे डिज़ायर है, और बढ़ेगा, और उस इंसान में हमारा इंटरेस्ट बनेगा। और कहीं ना कहीं हम जब एफर्ट लगाते और सामने वाला रिएक्ट नहीं करता ना, तो हम मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे ज़्यादा पावरफुल है, और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। और जिस इंसान को हम खुद से बड़ा मानते हैं, उस इंसान के लिए हमारे मन में वैल्यू अपने आप बन जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का अगर आप किसी इंसान के सामने ध्यान रखते हो और सोच समझकर इन चीज़ों का अपने रिलेशनशिप में या अपने दोस्तों के सामने यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली उन लोगों की नज़रों में आप खुद की वैल्यू को बड़े आसानी से बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच।